नमस्कार बच्चों, मैं श्रीमती रोमिला देवी आप लोगों को आज हिंदी विषय पढ़ाने आई हूँ। बच्चों, आज हम रिमझिम भाग 4 का दूसरा पाठ पढ़ेंगे। बच्चों, पाठ पढ़ने से पहले आप ये बताइए, कहानी सुनना पसंद है ना? सभी को बहुत तरह की कहानियां आप टीवी में भी देखते हो, कार्टून शो के द्वारा भी। तो बच्चों, आज हम जो पाठ पढ़ेंगे उसमें भी एक बहुत ही बढ़िया कहानी है बीरबल की। बीरबल और बादशाह अकबर का बहुत सारा कहानी आप लोगों को प्रत्येक क्लास में पढ़ने को मिलता है। बीरबल कैसा व्यक्ति है बच्चों? एक बहुत ही चालाक, चतुर और बुद्धिमान व्यक्ति है। वो जो है अपनी बुद्धिमानी की वजह से सब जगह हमेशा चर्चा में रहता है। तो इस पाठ में भी हम ये देखेंगे कि बीरबल अपने चालाकी और चतुरता से कैसे महाराज के प्रत्येक प्रश्नों का सही उत्तर देता है। हमारा पाठ का नाम है बच्चों, जैसा सवाल वैसा जवाब। तो हम चलते हैं अपने पाठ की ओर बच्चों। तो बच्चों, हमारा पाठ का नाम क्या है? पाठ नंबर 2, जैसा सवाल वैसा जवाब। आज हम कौन से पाठ पढ़ेंगे बच्चों? जैसा सवाल वैसा जवाब। बादशाह अकबर और बीरबल की एक प्रचलित कहानी हम इस पाठ में पढ़ेंगे। हम देखते हैं बच्चों। देखिए, बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। बादशाह अकबर का जो मंत्री था उसका नाम क्या था? बीरबल। उसे वो बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे, बीरबल बहुत ही बुद्धिमान था, उसके बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चलती थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से चलते थे। क्या है बच्चों? बीरबल की बुद्धि के कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। दरबारी का मतलब क्या है बच्चों? जो राज्यसभा के विशेष सदस्य होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? दरबारी। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। हमेशा वे क्या सोचते थे कि बीरबल को हम किस तरह की कोई भी मुसीबत में डाले ताकि वो फंस जाए। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। अकबर का एक खास दरबारी था, उसका नाम था ख्वाजा सरा। उसे अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। वह सोचता था कि मेरे से ज्यादा कोई पढ़ा लिखा नहीं है और मेरे से ज्यादा कोई चालाक नहीं है। बीरबल को तो वे अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे। बीरबल को वो क्या समझते थे? एक छोटा सा बच्चा। निरा बालक बोलने से छोटा बच्चा, और मूर्ख जो बुद्धू है। वो बीरबल को क्या सोचते थे? वो बुद्धिमान नहीं है, वो एक ऐसी छोटा सा बेकार सा बच्चा है, मूर्ख बच्चा है। लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं। उसके अपने मानने से ऐसा होता है नहीं ना, क्योंकि बादशाह अकबर तो बीरबल को बहुत ही चतुर और बुद्धिमान व्यक्ति समझते थे। अब हम इसमें से कुछ कठिन शब्दों को देखेंगे बच्चों। देखिए, पहला शब्द है हमारा बादशाह। बादशाह बोले से किसे कहते हैं बच्चों? राजा को। जो एक पूरे राज्य का जो हेड होगा, बड़ा होगा, उसे बादशाह या राजा कहेंगे। मंत्री, मंत्री तो आप लोग पता है ना, वो उस राज्य के कुछ चुनिंदा लोग। बुद्धि, बुद्धि बोले से बच्चों क्या है? हमारा मस्तिष्क या हमारी योग्यता। दरबारी, देखिए हमारा अगला शब्द है दरबारी। दरबारी का मतलब क्या है बच्चों? राज्यसभा या कोई भी सभा के कुछ विशेष सदस्य, कुछ चुने हुए। आप जानते हो ना, हमारे देश में भी राज्यसभा और लोकसभा है। उसमें क्या है? कौन लोग जाते हैं? सभी तो नहीं जाते ना, कुछ चुनिंदा लोग ही जाते हैं। वैसे लोग को क्या कहते हैं? दरबारी। विद्या, विद्या का अर्थ है बच्चों
पढ़ना लिखना। अभिमान, देखिए अभिमान का मतलब है बच्चों घमंड। उसे क्या था? अपनी विद्या और बुद्धि पर, किसे? ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत ही घमंड था। तो अभिमान का अर्थ हो क्या? घमंड। तो बच्चों हम बढ़ते हैं अपने अगले पृष्ठ की ओर। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नकार खाने में तूती की आवाज। दरबार में जो बादशाह का दरबार होता था तो उसमें क्या है? सिर्फ हर जगह बीरबल का ही चलता था। जैसे कि नकार खाने में, नकार खाने का अर्थ क्या है बच्चों? जहाँ पे बड़े बड़े ढोल नगाड़े रखे जाते हैं। ढोल नगाड़ा बोले से पता है, पहले जमाने में कोई समाचार अगर गांव वासियों को देना होता तो बड़ा बड़ा ढोलक रख के उसमें वैसे ढम 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 बजाते हैं ना, वैसे ही बड़े बड़े ढोल नगाड़े जो जहाँ रखते हैं उस जगह को क्या कहते हैं? नकार खाने। ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे? अगर ख्वाजा साहब की चलती, बादशाह अकबर अगर उसकी बातें मानता तो वो क्या करते? बीरबल को हिंदुस्तान से ही बाहर निकलवा देते। एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। एक दिन क्या है, वो सोच लिया कि बीरबल को हमको मूर्ख साबित करना है। वो कुछ मुश्किल सवाल सोचे। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे। तो क्या था बच्चों? ख्वाजा सरा को ये विश्वास था कि अगर ये सवाल बादशाह अगर बीरबल से पूछेगा तो बीरबल के छक्के छूट जाएंगे। छक्के छूट जाना एक मुहावरा है बच्चों। उसका अर्थ होता है कि वो मुसीबत में फंस जाएगा, ठीक है, और वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। और वो लाख कोशिश करेगा, प्रयत्न करेगा, लेकिन वो जो है संतुष्ट नहीं कर पाएगा अपने उत्तरों से। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं है। फिर बादशाह ये मान लेगा कि ख्वाजा सरा से बुद्धिमान व्यक्ति कोई नहीं है, ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ भी नहीं है। हम देखते हैं इसमें कुछ कठिन शब्दों को बच्चों। तूती बोलना, उसी की चलना। तूती बोलना बोले से बच्चों किसी एक विशेष व्यक्ति की जो सभा में है और वो सबसे ज्यादा जो भी प्रश्नों का उत्तर देता है या उसके उत्तर हमेशा सटीक होते तो उसी की चलना। नकार खाने, नकार खाने का अर्थ है बच्चों जहाँ पे ढोल नगाड़े रखे जाते हैं वैसे स्थान को हम क्या कहते हैं? नकार खाने। मूर्ख, मूर्ख का अर्थ पता है ना आप लोगों को? मूर्ख का अर्थ होता है बुद्धू, ठीक है। मुश्किल, कठिन। विश्वास, देखिए विश्वास का अर्थ होता है भरोसा। तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पृष्ठ की ओर। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुंचे। ख्वाजा साहब क्या करें बच्चों? सोच विचार के कुछ कठिन प्रश्न जो है उन्होंने तैयार कर लिया। अब वो जो है अचकन, अचकन बोले से लंबी लंबी कुर्ते जो हो उसे कहते हैं अचकन पहने, पगड़ी पहने, ठीक है, और अपनी दाढ़ी को ऐसे ऐसे सहलाते हुए, दाढ़ी होती है ना यहाँ पे, उसे सहलाते हुए कहाँ पहुंचे बच्चों? अकबर के पास, बादशाह अकबर के पास। और सिर झुकाकर बोले। और जो है सिर झुका के जब कोई राजा के सामने जाता है तो कैसे बात करता है? ऐसे करके बात करता है। तो सिर झुका के वो बोले बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है। क्या बोले बच्चों? बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। क्या कहता है वो जाके? कि बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है और आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों में आ जाते हो। मैं चाहता हूं कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप ले। वो क्या करता है? बादशाह से कहता है कि मैं चाहता हूं आप मेरे 3 सवालों का जवाब पूछ के उसकी
बुद्धिमत्ता का गहराई को माप ले। उस नकली अक्ल बहादुर की कलई खुल जाएगी। ख्वाजा सराफ बीरबल को क्या कहता था बच्चों? नीरा बालक, मूर्ख। तो वो क्या कहता है उस नकली अक्ल बहादुर की? उसे लगता था कि बीरबल जो है असल में उसे कुछ पता नहीं है, वो ऐसे ही हर प्रश्नों का उत्तर दे रहता है। इसीलिए वो कहता है कि उस नकली अक्ल बहादुर की कलई खुल जाएगी। कलई खुल जाना भी एक मुहावरा है बच्चों। उसका अर्थ है कि उसका भेद खुल जाएगा, उसकी राज खुल जाएगी। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा। ख्वाजा जब जाके अनुरोध करता है बादशाह को, ख्वाजा सराबी क्या है बच्चों? अकबर बादशाह का एक खास दरबारी है, तो वो उसकी भी बातों को मान लेता है और क्या करता है? बीरबल को बुलाता है और कहता है कि बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं। क्या कहता है कि परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 सवाल पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? बीरबल से अकबर बादशाह कहते हैं कि ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उसका उत्तर दे सकोगे? बीरबल बोले, जहां पना जरूर दूंगा, खुशी से पूछे। बीरबल क्या कहता है? जहां पना जरूर दूंगा मैं उत्तर, आप खुशी से पूछे। ख्वाजा साहब ने अपने 3 सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। ख्वाजा साहब क्या था? बहुत ही चालाक था। वो खुद नहीं प्रश्न पूछ रहा था, प्रश्न जो है उसने लिख करके किसे दे दिया? बादशाह अकबर को। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा। अकबर क्या है? ख्वाजा द्वारा दिया गया 3 प्रश्न में पहला प्रश्न जो है बीरबल से पूछता है बच्चों। देखिए क्या प्रश्न? संसार का केंद्र कहाँ है? ख्वाजा का पहला प्रश्न क्या था? संसार का केंद्र कहाँ है? अब इसमें से हम कुछ कठिन शब्द देखते हैं बच्चों। कलई खुल जाना ये एक मुहावरा है। इसका अर्थ होता है कि उसकी राज खुल जाना या उसकी भेद खुल जाना। ठीक है। अनुरोध, हम किसी से भी कोई चीज मांगते हैं तो हम उनसे अनुरोध करते हैं, आग्रह करते हैं। ठीक है। अनुरोध का मतलब होता है बच्चों आग्रह करना। परम ज्ञानी, परम ज्ञानी का अर्थ है यहाँ पे बच्चों बहुत ज्यादा बुद्धिमान। ठीक है। ख्वाजा साहब क्या समझते थे? अपने आप को बहुत ही बुद्धिमान समझते थे ना। तो बच्चों हम बढ़ते अपने अगले पृष्ठ की ओर। बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया। जैसे ही बादशाह अकबर ने ख्वाजा सरा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है, तो बीरबल क्या करते हैं बच्चों? बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया। जमीन में वो जहां खड़ा था अपनी छड़ी को ऐसे रख के क्या उत्तर दिया? देखो, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। क्या उत्तर देता है वो जहां था वहां पे अपनी छड़ी ऐसे रख दिया, गाड़ दिया और कहता है यही स्थान क्या है बच्चों? चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच है। संसार का केंद्र पूछा था ना, तो पूरी दुनिया के बीचों बीच जो होगी उसे हम केंद्र कहेंगे। तो वो क्या जवाब देता है? यही स्थान चारों ओर से संसार के बीचों बीच है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास ना हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दे। वो जो है जवाब देता है कि यही स्थान संसार के बीचों बीच है, इसका मतलब वो केंद्र है। और अगर ख्वाजा साहब को इस उत्तर में भरोसा ना हो तो वो फीते से जो हम नापते हैं ना, टेप होती है, उससे पूरी दुनिया को नाप कर वो दिखा दे कि मेरी बात गलत है। क्या दिखा दे? नाप ले और ये साबित कर दे कि मेरी बात गलत है और ये केंद्र नहीं है। तो बीरबल ने उत्तर दिया कि वो जहां था बच्चों वहीं पे एक छड़ी को गाड़ देता है और कहता है कि यही संसार का केंद्र है। अगर ख्वाजा साहब को विश्वास ना हो तो वो फीते से माप ले और मुझे गलत साबित कर दे।
अकबर ने दूसरा प्रश्न किया। अब पहला प्रश्न हो गया, उसका उत्तर बीरबल ने बड़ी चतुराई से दे दिया। अब अकबर ने दूसरा प्रश्न किया। क्या है बच्चों? आकाश में कितने तारे हैं? दूसरा प्रश्न क्या था बच्चों उसका? आकाश में कितने तारे हैं? अब हम इसमें से कुछ कठिन शब्द को देखते हैं बच्चों। तुरंत, जल्दी से कोई भी चीज को, अभी जैसे प्रश्न पूछते साथ में तुरंत जो बच्चे जवाब दे देते हैं, तुरंत का अर्थ क्या हो गया बच्चों? जल्दी। गाड़ कर, जमीन में हम पौधे गाड़ते हैं ना, ऐसे मिट्टी खोद के ना, ऐसे वो छड़ी को अपना ऐसे जोर से रख दिया, ठीक है, गाड़ना। विश्वास, विश्वास का अर्थ होता है बच्चों भरोसा, यकीन। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पृष्ठ की ओर। बीरबल ने एक भेड़ मंगवाकर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में है। दूसरा प्रश्न क्या था बच्चों? कि आसमान में कितने तारे हैं? तो बीरबल क्या करता है? बीरबल एक भेड़ मंगवाकर कहता है, इसके शरीर में जितने भी बाल हैं उतने ही आसमान में तारे हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर ले। क्या कहता है बीरबल? अगर ख्वाजा साहब को इसमें विश्वास ना हो, संदेह है, अगर उसे लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूं, तो इसकी सारी बालों को वे गिन ले। बीरबल ने दोनों प्रश्नों के उत्तर दे दिए। अब बचा तीसरा सवाल। अब अकबर तीसरा सवाल करता है बच्चों। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? ख्वाजा सरा ने तीसरा प्रश्न क्या लिख के दिया था? संसार की आबादी कितनी है? देखिए बीरबल क्या उत्तर देता है। बीरबल ने कहा, जहां पना संसार की आबादी पल पल पर घटती बढ़ती रहती है। बीरबल ने क्या जवाब दिया? कि संसार की आबादी, आबादी बोले से क्या है बच्चों? जनसंख्या, जो लोग रहते हैं, तो वो क्या है? वो हमेशा घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। आप भी जानते हो ना, जीवन में क्या है? मृत्यु और जन्म हमेशा होते रहते हैं। हाँ, नया बच्चा जन्म लेता है, बूढ़े हो जाते हैं, या कोई लोग बीमार से मर जाते हैं, तो क्या होती है? जनसंख्या क्या होती है? घटती बढ़ती रहती है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए, तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। क्या कहता है बीरबल? अगर दुनिया के सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा करके फिर उनकी गिनती अगर की जाए, तो जनसंख्या हम ठीक ठीक बता सकते हैं। बीरबल तीसरा प्रश्न का भी उत्तर दे दिया बच्चों। इसमें से कुछ कठिन शब्द देखते हैं हम। तुलना, हम क्या करते? एक दूसरे से क्या करते? बराबरी करते, तुलना करना। सामने वाले के जवाब का दूसरे के जवाब के साथ में मेल करना। तुलना का मतलब मेल करना। आबादी, आबादी बोले से बच्चों जनसंख्या को कहते हैं हम, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे बच्चों। बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया। बादशाह अकबर क्या है? बीरबल के हाजिर जवाबी उत्तरों से संतुष्ट हो गया। उसे पता था कि बीरबल जो है इन प्रश्नों का उत्तर भली भांति दे देगा। लेकिन ख्वाजा साहब नाक भौं सिकोड़ कर बोले। नाक भौं सिकोड़ना ये भी एक मुहावरा है। जो चीज हमें पसंद नहीं होती है तो हम क्या करते हैं? मुंह बनाते हैं, ऐसे नाक भौं सिकोड़ते हैं ना। तो वो क्या है बच्चों? ख्वाजा साहब को बीरबल के उत्तरों से संतुष्टि नहीं हुई, तो वो नाक भौं सिकोड़ के क्या कहते हैं? ऐसे गोल मोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। वो क्या कहते हैं? ऐसे गोल मोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। किसे कहते हैं वो? बीरबल से। बीरबल बोले। अब बीरबल क्या बोलते हैं? देखो बच्चों, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं। क्या कहा उसने? ऐसे सवालों के, जो सवाल आपने पूछे उनके ऐसे ही जवाब होते हैं। पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए, तब आगे बढ़िए। अब बीरबल कहता है कि जो जवाब मैंने दिया, आप उन जवाबों को पहले गलत साबित करिए,
फिर आगे बढ़िए। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना। इसके बाद ख्वाजा साहब के पास कोई जवाब नहीं, कुछ बोलते नहीं बना। ठीक है बच्चों। संतुष्ट, देखिए पहला हमारा, हम किसी चीज से सामने वालों को क्या कहते हैं? संतुष्ट, यानी कि तृप्त, संतुष्ट होना। हमें बहुत जोर से भूख लगी, हम खाना खा लिए, क्या हुआ? इसके बाद हम संतुष्ट हो गए, हमारे पेट संतुष्ट हो जाती है, तृप्त हो जाता है। नाक बहुत सिकोड़ना, कोई चीज जब हमें पसंद नहीं आती है तो हम क्या करते हैं? नाक बहुत सिकोड़ते हैं, जो चीज हमें पसंद नहीं आती है। गोलमोल, गोलमोल क्या है बच्चों? हम कोई भी चीज का बात को घुमा फिरा के जब बोलते हैं तो गोलमोल का अर्थ है घुमा फिरा कर बोलना। तो बच्चों अभी हम लोगों ने पाठ जैसा सवाल वैसा जवाब पढ़ा। मैं आशा करती हूँ एवं उम्मीद भी करती हूँ कि आप लोगों को ये पाठ भली भांति समझ आ गई होगी बच्चों। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों से विदा चाहती हूँ। आप अपने अपने घरों में सुरक्षित रहिए और मन लगा के पढ़ाई करें। धन्यवाद बच्चों।